UFC 280 में सुपर फाइट होने वाली है चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव के बीच में। तो ऐसे में अलग अलग यूएफटी के फाइटर्स, अलग अलग यूएफसी के कमेंटेटर्स अपनी प्रेडिक्शन दे रहे हैं। तो ऐसे में पॉल फेल्डर की प्रेडिक्शन सामने निकल कर आई है। इस मेगा फाइट से पहले पॉल फेल्डर ने अपने व्यूज दिए हैं इस फाइट में। पॉल फेल्डर वो लास्ट बंदा था जिसने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था, तो उसका ओपिनियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और पॉल फेल्डर एक बहुत ही अच्छा अपने टाइम पर फाइटर भी था और आज के टाइम पर कमेंटेटर भी है। यानी यूएफसी के साथ लगातार वो जुड़ा हुआ है और उसकी नॉलेज अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो जब पूछा गया कि आप मुझे बताइए कि चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम मखाचेव में से अगर फाइट होनी है 22 अक्टूबर को तो जीतेगा कौन, तो यहां पर पॉल फेल्डर ने यह कहा कि आप ये देखिए, चाहे किसी की रेसलिंग अच्छी हो, चाहे किसी की जुजुत्सु अच्छी हो, वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जब मैच स्टार्ट होगा तो वो स्टैंडिंग स्टार्ट होगा, यानी कि फीट पे स्टार्ट होगा। यानी कि पहले तो आपको स्टैंडिंग बैटल करनी पड़ेगी अपने अपोनेंट के साथ। और ऐसे में इस्लाम मखाचेव ने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है अपनी फाइट्स में, अगर स्ट्राइकिंग की बात हम करें। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा की जो स्ट्राइकिंग है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। उसने कहा कि हर टाइम आप जब चार्ल्स ओलिवेरा को देखते हो तो उसके खिलाफ स्ट्राइकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। और आजकल जिस तरीके से डोमिनेंट तरीके से वो बिल्कुल मार्च फॉरवर्ड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ आगे चल रहे हैं लाइन ऑफ फायर में। डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची, माइकल चैंडलर, कभी भी ये नहीं हुआ इन फाइट्स में कि वो पीछे हटे हों। बेशक ड्रॉप हो गए लेकिन आगे बढ़े हैं। और दूसरी तरफ इस्लाम मखाचेव का ग्राउंड एंड पाउंड बहुत अच्छा है। तो यहां पर पॉल फेल्डर ने ये सब बातें की। और जब उनसे क्लियर कट ये पूछा गया कि भाई अब क्लियर बताओ, आपने दोनों की तारीफ तो कर दी 19-20, किसी की ज्यादा किसी की कम, लेकिन आखिर में विनर कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस फाइट में कमेंटेटिंग कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता। लेकिन आप इतना समझिए, चार्ल्स ओलिवेरा मुझे हारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां पर पॉल फेल्डर ने बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से ये हमें हिंट दिया है कि इस फाइट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा जीत सकता है। अब देखिए यहां पर पता है क्या है, यहां पर फैंस और फाइटर्स आपस में बटे हुए हैं। आप जितने भी फाइटर्स को देखोगे तो मोस्टली सभी बोल रहे हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा जीतेगा। डिसरिस्पेक्ट मिल रही है चार्ल्स ओलिवेरा को फैंस की तरफ से कि वो अंडरडॉग हैं। लेकिन फैंस को अगर देखें तो लगभग 70-30 के रेशियो में 70% जो फैंस हैं वो ये सोच रहे हैं इस्लाम मखाचेव जीतेगा। तो ऐसे में पॉल फेल्डर भी एक तरफ कहीं ना कहीं चार्ल्स ओलिवेरा की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पॉल फेल्डर कितने सही हैं? क्या चार्ल्स ओलिवेरा के साथ स्ट्राइकिंग करना बहुत खतरनाक होगा? और यहां पर पॉल फेल्डर ने एक बात और ऐड की कि जो स्ट्राइकिंग एक्सचेंज जीतेगा वो फिर फाइट को ग्राउंड पर लेकर जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि फाइट डायरेक्ट ग्राउंड पर शुरू होगी, तब एडवांटेज होती है जब डायरेक्ट ही ग्राउंड पर शुरू हो जाए। लेकिन नहीं, पहले स्ट्राइकिंग बैटल जीतनी पड़ेगी, दूसरे को नॉकडाउन करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं दूसरा नीचे मैट पर आएगा। तो यहां पर मैट की तो बाद की बात सोच रहे हैं फेल्डर, पहले स्ट्राइकिंग को वैल्यू कर रहे हैं कि स्ट्राइकिंग मेन रोल प्ले करेगी। तो आप लोग क्या पॉल फेल्डर की बात से इत्तेफाक रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आप लोग अगर हिंदी में यूएफसी की न्यूज़ चाहते हैं, फाइट एनालिसिस चाहते हैं और हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला बढ़ाइए हमारा। ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेगी। और एक चीज़ बताऊं जो मुझे लगता है, यार पॉल फेल्डर की शक्ल आपको डेविड वार्नर से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही? जब डेविड वार्नर ने दाढ़ी वाड़ी रख ली थी, आप देखना निकाल के, डेविड वार्नर की फोटो निकाल के देखना दाढ़ी वाड़ी में, फिर उसके बाद पॉल फेल्डर की देखना तुम दाढ़ी वाड़ी में, भाई 90% शक्ल मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब जो फिरंग लोग हैं उनको तो डेविड वार्नर कौन है पता नहीं, लेकिन हम तो जानते हैं ना, हमें तो पता है डेविड वार्नर कौन है। आप एक बार शक्ल मिलाना, शक्ल जरूर मिलेगी। इस बात का भी कमेंट करना कि शक्ल मिलती है या नहीं मिलती, आपने नोटिस किया या नहीं किया। और आपकी प्रिडिक्शन क्या है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, पहुंचाएं हर उस व्यक्ति तक जो इंडिया के अंदर
और हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर यूएफसी का फैन है और जो चाहता है कि हमारी लैंग्वेज में भी, हमारे एरिया में से भी एक कोई चैनल ऐसा निकल कर आए जो रिप्रेजेंट करे हमारी लैंग्वेज को, है ना। तो जिस तरीके से आप लोग प्यार दे रहे हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स के करीब हम पहुंच रहे हैं, और उधर से हसबुल्ला पहुंच रहा है कहां पर, इस्लाम के कॉर्नर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, आपको अपडेटेड रखता रहूंगा। टेक केयर, ख्याल रखें।